स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। कि देखिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ निवास करने वाले लोगों का प्रगति किया जाए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ निवास करने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। जब तक किसी भी देश के नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की जो इकोनॉमी है, वह कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज कई देशों ने इस महामारी के दौरान अपने देश के लोगों की राहत के लिए राहत पैकेज घोषित किए हैं। आज भारत भी संसार का 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सा देश है जो इस सूची में पहले नंबर पर आता है। तो वह देश जापान है। जापान ईस्ट एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और ये छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है। इसके जो पड़ोसी हैं वह रूस, चाइना एवं दक्षिणी कोरिया हैं। देखिए, जापान ही एक ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा जो दो स्थान हैं वह जापान में है। और इनका नाम लेने के पीछे कारण क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए, इनकी प्रगति के लिए, इनकी मजबूती के लिए अपने देश के जीडीपी के 21% 1 पॉइंट राहत पैकेज घोषित किया है। और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश है। और एक ऐसी देश है, अमेरिका इज द ओनली कंट्री जो संसार का सबसे पावरफुल देश माना जाता है। लेकिन आज वही अमेरिका इस कोविड-19 महामारी का एक वैश्विक केंद्र बन चुका है। इसका केस स्टडी हम दूसरी वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं। अमेरिका अपने देश की राहत के लिए अपने जीडीपी का 13% राहत पैकेज घोषित किया है। और तीसरे नंबर पे आता है स्वीडन। स्वीडन भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे देश हैं। और स्वीडन भी एक छोटा सा देश है जो अपने जीडीपी का 12% राहत पैकेज घोषित किया है। और चौथे नंबर पे आता है जर्मनी। देखिए, जर्मनी इज द ओनली कंट्री जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व के दौरान काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ था तो वह जर्मनी ही हुआ था। लेकिन वहाँ के देश के नागरिकों के परिश्रम के कारण था कि जर्मनी आज राहत पैकेज घोषित करने में चौथे नंबर पर आया है, यानी टॉप 5 में जगह बनाया है। और 5वें नंबर पर आता है भारत। भारत अपने देश के जीडीपी का 10% राहत पैकेज घोषित किया है। अगर हम बात करें तो टॉप 5 में केवल एशिया के दो ही देश जगह बना पाए हैं, वह भारत है और जापान है। देखिए, भारत भी इस बात को कहीं न कहीं जानता है कि जब तक यहाँ के निवास करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, फोकस नहीं किया जाएगा, इनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, तो कभी भी इंडियन इकोनॉमी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए भारत MSME ये एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। देखिए, आज भारत में 45 करोड़ से अधिक मजदूर हैं और ऐसे मजदूर हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो इसीलिए इस राहत पैकेज का सबसे फोकस MSME पर ही किया गया है। MSME का जो फुल नेम होता है वह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है। इस संस्था के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग और मझोले उद्योग आते हैं। और इन्हीं को मजबूत करने के लिए भारत इन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। देखिए, आज भारत की जो गरीबी रेखा है वह भी बहुत नीचे जा रही है। यानी जो भारत में जो गरीब लोग हैं, इनकी भी संख्या 30 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। इस राहत पैकेज घोषित करने के पीछे कारण ये भी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए और भारत में जो मेक इन इंडिया का जो संकल्प है मजबूत किया जाए। देखिए, इस राहत पैकेज को घोषित करने में
कई ऐसे देश हैं जिनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो फ्रांस है, फ्रांस भी अपने जीडीपी के 9.31% राहत पैकेज घोषित किया है। उसके बाद बारी आता है स्पेन। स्पेन भी अपने अपने जीडीपी के 7.31% राहत पैकेज घोषित किया है। और उसके बाद इटली है। इटली जो शुरुआती दौर में इस कोरोना वायरस के कारण काफ़ी परेशान हो चुका था। शुरुआत में सबसे ज़्यादा पेशेंट इटली से ही आ रहे थे और इटली भी एक महामारी का केंद्र बन चुका था। वह अपने जीडीपी का 5.7% राहत पैकेज घोषित किया है। और उसके बाद बारी आता है चीन। अपने जीडीपी का 3.8% राहत पैकेज घोषित किया है। और लंदन भी 4% राहत पैकेज घोषित किया है। और उसके बाद अंत में आता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अपने जीडीपी का 2.2% राहत पैकेज घोषित किया है। देखिए, ये सभी देश काफ़ी शक्तिशाली देश माने जाते हैं और शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये लोग इस बीमारी से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इस बीमारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। और भारत भी इस लड़ाई से काफ़ी लड़ रहा है और आज कहीं न कहीं ये जो बीमारी का जो प्रसार है वह काफ़ी बढ़ चुका है और हर रोज़ नए नए केस सामने आ रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं भारत इस राहत पैकेज को घोषित करने के बाद राहत तो महसूस कर रहा होगा, लेकिन हर दिन जो नए नए जो केस आ रहे हैं ये भारत सरकार को चिंता में डाल दिए हैं। क्योंकि आज मजदूरों के बीच से ऐसे तस्वीर आ जा रहे हैं तो देखने के बाद काफ़ी लोग परेशान हो जा रहे हैं।